देखिए, एक कंट्रोल करने मात्र से आप अपना समय बढ़ा सकते हैं। जब भी आप रिलेशन बनाते हैं तो सच में आप अपनी पार्टनर को भी सेटिस्फाई कर पाएँगे प्रॉपर तरीके से एंड आप खुद भी लॉन्ग टाइम तक एन्जॉय कर सकते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, उससे भी ज़्यादा या फिर वो भी बिना आप अपना जो लिक्विड है वो बॉडी से बाहर निकालें। किसी-किसी को तो अगर इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो 1 दिन, अगले दिन तक भी कंट्रोल कर सकता है। वो कैसे? तो उसके लिए एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं एजिंग, ठीक है? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होती है, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये जो टर्म है ना एजिंग, इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं। एक्टिविटी मतलब जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, वो किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे आप एक दूसरे को मुंह से कर रहे हैं या फिर जहाँ से आप स्टूल पास करते हैं उस हिस्से पीछे से कर रहे हैं या फिर आप जो नेचुरल तरीका होता है आगे से उस तरीके से कर रहे हैं। तो उनमें किसी भी तरीके से जब आप ऑर्गेज़म की स्थिति में पहुंचते हैं, मतलब जब आपको पूर्ण संतुष्टि मिलती है, जो एक हैप्पीनेस की स्टेट होती है, उसमें जब आप पहुँचते हैं तो उससे पहले ही आप उसको कंट्रोल कर लें कि मतलब आप उसको बार-बार डिले कर दें। मतलब क्या है कि ऑर्गेज़म को बार-बार डिले करना, उसको आप जितना चाहें उसको डिले करते रहें ताकि जो आपका लिक्विड है वो बॉडी से बाहर ना निकले। तो स्पेशली कौन करते हैं? मेल्स ही इसको ज़्यादा करना पसंद करते हैं, क्योंकि फीमेल्स का टाइमिंग ऑटोमेटिक ज़्यादा होता है और मेल का कम होता है, ठीक है? तो वो चाहते हैं कि जो लंबे टाइम तक करना या फिर किसी-किसी का जो रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है कि एक बार आपने कर लिया, बीच में कुछ गैप आएगा, वो 1 घंटे का भी हो सकता है, आधे घंटे का भी हो सकता है, किसी में 24 घंटे का भी हो सकता है, तो वो दोबारा से रेडी नहीं हो पाते हैं। तो उस गैप को भरने के लिए ये समझिए मतलब वो गैप नहीं लाना चाहते, इसलिए वो जल्दी से उसको रिलीज़ नहीं करना चाहते हैं अपने लिक्विड को, तो ताकि वो लंबे टाइम तक कर सकें। मेनली वो लोग करते हैं जो कि दूर रहते हैं या फिर बहुत टाइम के बाद मिलते हैं और वो कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं अपना जो टाइमिंग है उसको, तो उसके लिए ज़्यादातर लोग करते हैं, ठीक है? इतना समझ में आया कि क्या होता है। अब इसके फ़ायदे समझते हैं कि ये होता कैसे है, सॉरी इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि एक तो आप खुद पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं, ठीक है? कि जिसको ऐसा लगता है ना कि जल्दी से निकलेगा तो उसको कंट्रोल करना सीख जाते हैं। दूसरा, जिनको पी की प्रॉब्लम होती है तो उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है जिससे कि उनका टाइमिंग बढ़ सके, ओके। तीसरा, आपकी जो पार्टनर है वो प्रॉपर तरीके से संतुष्ट होती है। चौथा, आप भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं लंबे समय तक। और पांचवा, आपका कॉन्फिडेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो बढ़ता है, ठीक है। तो ये पांचों ही हैं जो कि आपको एक आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है अगर ये सब रहता है तो, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आपकी डिज़ायर खत्म हो गई है, तो हो सकता है आपके हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या फिर उनका लेवल कम हो गया है, जिसकी वजह से या फिर ब्लड फ्लो कम हो गया है। किसी-किसी को ऐसा लगता है कि उनका जो पार्ट है वो बहुत ही ढीला रहता है, टाइट नहीं हो पाता है, प्रॉपर हार्डनेस नहीं आती है, फिर बीच में ही चली जाती है। किसी-किसी का टाइमिंग कम होता है क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए मैं आपको नेचर मेनिया के ये लिफ्ट ऑयल एंड कैप्सूल्स का जो कॉम्बो है ये आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ, जिससे कि ये जो कैप्सूल्स हैं ये आप सुबह शाम ले सकते हैं, जिससे कि आपके हार्मोन्स बहुत अच्छे लेवल में आएंगे, आपके स्टेमिना, आपकी ताकत बढ़ेगी। एंड जब हार्मोन अच्छे हो जाते हैं तो आपका स्ट्रेस का लेवल भी कहीं ना कहीं डाउन होता है, आपका स्लीपिंग जो साइकिल है वो भी अच्छी होती है। तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अंदर ऐसे हर्ब्स हैं जो कि बहुत ही पावरफुल है एंड आपकी बॉडी पे काम करते हैं, जैसे कि अश्वगंधा है, सतावर है, सफ़ेद मूसली है, लौंग है, ओके। एंड ये जो ऑयल है लिफ्ट अप ऑयल, इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया है, जो कि बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो उसको फिक्स करने का काम करता है। कभी-कभी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो जाता है, उसको भी ये कम करता है। एंड ये समझिए किसी-किसी को फोर स्किन का प्रॉब्लम होती है, वो आगे पीछे नहीं हो पाती है, हार्ड हो जाती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसकी 2 से 3 बूंदें आप लेंगे एंड आप अपने पार्ट के ऊपर मसाज करेंगे। जब भी आप नहाने के लिए जाते हैं उससे पहले करें तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर आप जब सोते हैं उस टाइम आप कर सकते हैं, सोने से 10 से 15 मिनट पहले करके सो जाइए। ये जो लिफ्ट अप ऑयल एंड लिफ्ट अप कैप्सूल हैं ये आयुष सर्टिफाइड हैं, 2 गुना पावरफुल हैं और सेफ हैं, तो बिल्कुल आप इनको खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी हुई हैं। बट एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इनकी एक होलोग्राम इमेज आती है, उसको ज़रूर चेक कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग इनके प्रोडक्ट्स की कॉपी कर रहे हैं, तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो होलोग्राम इमेज देखते हुए ही आपको प्रोडक्ट्स को परचेज करना है। तो अब हम बात करते हैं कि
कुछ लोग जो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो कैसे होता है उनके साथ। तो देखो, जब भी आपका जो लिक्विड है बॉडी से बाहर निकलने वाला होता है, जब भी आप ये रेशम बना रहे हैं तब, तो उससे पहले आपको पता चल जाता है, एक ऐसा पॉइंट होता है, उससे पहले आपको लगने लग जाता है कि अब निकलेगा। तो उसी से जो पॉइंट होता है उसको नाम दिया जाता है PNR, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इसके बाद रिटर्न नहीं होगा, तो एक जो पॉइंट है उससे पहले ही आप अपना ध्यान भटका लें। ओके, तो आप ऑर्गेज़्म तक नहीं पहुँचेंगे और बीच में ही एक बार के लिए थोड़ा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लंबी गहरी साँसें ले सकते हैं, इधर-उधर देख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे कि वो जो PNR है वो उसको आप हिट ना कर सकें, तो जिससे कि आपका जो बाहर है बॉडी से बाहर लिक्विड नहीं निकलेगा। तो अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो आपका टाइमिंग बढ़ेगा। ठीक है? फिर से आप करेंगे तो आपकी सेंसिटिविटी कुछ समय के लिए रुक सी जाती है एक बार। ओके? क्योंकि जब आपका ध्यान भटक जाता है तो वो उतना सेंसिटिव फिर वो नहीं रहता है, फिर नॉर्मल सा हो जाता है एंड देन आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसा आप बार-बार कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये पॉइंट कब आता है PNR, हमें तो पता ही नहीं चलता है और सीधा बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा-सा उस समय ध्यान नहीं देते हैं या फिर आप अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसा है ना, क्योंकि सब कुछ ब्रेन से कंट्रोल होता है, अगर आप थोड़ा-सा भी कंट्रोल करेंगे तो आपको ये प्रैक्टिस के थ्रू ही पता चलेगा कि आपका वो जो पॉइंट है वो कब आता है और आने वाला है। तो आप जल्दी से अगर आप कर रहे हैं तो तुरंत अपने उस पार्ट को बाहर निकाल लीजिए, अपना ध्यान इधर-उधर कीजिए, थोड़ा-सा साँसें लीजिए, जिससे कि आपको भी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे-धीरे, ठीक है? तो ऐसा अगर आप करते हैं, तो आपको भी बहुत अच्छा फ़ील होगा, अपने पार्टनर को भी बहुत अच्छा फ़ील होगा। और 2 टेक्निक्स जिनसे आप अपना टाइम बढ़ा सकते हैं, जिनके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ, जो कि हैं स्टार्ट, स्टॉप टेक्निक। मतलब आप रुकेंगे कुछ समय के लिए एंड देन करेंगे, तो एजिंग भी कुछ-कुछ इसी तरीके से होता है, जिससे कि आपका टाइमिंग बढ़ता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं, ये उतनी ज़्यादा कारगर नहीं है, बट सच में ये बहुत ज़्यादा कारगर हैं, अगर आप सही तरीके से करते हैं तो। ठीक है? दूसरी है स्क्वीज़ टेक्निक। तो आपका जो पार्ट होता है, तो ये समझिए जो हेड है और जो शाफ्ट वाला होता है, तो बीच में एक रिज होती है, ठीक है? एक इस तरीके से रिंग की जैसी बनी होती है, तो वहाँ से आप प्रेस करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं या फिर अपने पार्टनर से करवाते हैं, तो उ उस समय कुछ समय के लिए क्या होता है कि आपका ये समझिए सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तो भी आपका टाइमिंग बढ़ता है। ठीक है? तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कब कैसे होता है और कैसे आप अपना टाइम बिना किसी दवाई के भी बढ़ा सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, और कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।